सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 8 फरवरी सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, क्लर्क, पीओ परीक्षाओं के लिए सहायक होते हैं। 8 फरवरी सन 2021 करंट अफेयर्स के बारे में यदि आपका कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाएं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 संक्रमण से मुक्त हो गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आधिकारिक तौर पर कोविड-19 संक्रमण से मुक्त होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसका मतलब है कि यूटी में सक्रिय मामलों की संख्या 0 हो गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतिम 4 संक्रमित व्यक्तियों को ठीक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य बिजली क्षेत्र सुधारों को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बिजली क्षेत्र सुधारों को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है, जिसे वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राज्य ने 2020 में पेश किए गए 3 सुधारों में से एक को लागू किया है। सुधार के तहत राज्य ने सितंबर 2020 से ही किसानों को बिजली सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण शुरू किया। गजनवी किस देश की एक बैलिस्टिक मिसाइल है? गजनवी पाकिस्तान की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। डी आपका आंसर हो जाएगा। गजनवी पाकिस्तान की एक परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका 3 फरवरी 2021 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसे आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड के वार्षिक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास की परिणति को चिन्हित करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक है। 290 किलोमीटर मारक क्षमता वाली यह मिसाइल छोटी दूरी तक मार करने में भी सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं जोमेटो ने। जोमेटो और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत जोमेटो के फूड टेक प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑन बोर्ड करना तय किया गया। इस कदम से स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को हजारों उपभोक्ताओं तक ऑनलाइन पहुंच बनाने और इन विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के सैन्य शासन ने एक नई राज्य प्रशासनिक परिषद की स्थापना की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा म्यांमार ने ये घोषणा की है। म्यांमार में सैन्य शासन ने एक नई राज्य प्रशासनिक परिषद की स्थापना की घोषणा की है, जिसकी अध्यक्षता सेना प्रमुख जनरल मिन आंग लाइंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में स्वच्छ दिल्ली अभियान दिल्ली राज्य सरकार द्वारा किस तिथि को शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है 4 फरवरी को। बी आपका आंसर हो जाएगा। 4 फरवरी सन 2021 को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ दिल्ली अभियान को शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए भी कहा, क्योंकि यह दिल्ली में प्रदूषण से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अभियान के तहत सरकार अगले 6 हफ्तों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को काम पर रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के डिजिटल भुगतान समाधान प्रदाता पेपाल ने घोषणा की कि वह 1 अप्रैल 2021 से भारत के भीतर घरेलू भुगतान सेवाओं की पेशकश बंद करेगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका डिजिटल भुगतान समाधान प्रदाता पेपाल ने घोषणा की कि वह 1 अप्रैल 2021 से भारत के भीतर सकल
घरेलू भुगतान सेवाओं की पेशकश बंद कर सकेगा। पेपाल ने आगे कहा है कि यह अब भारतीय व्यवसायों के लिए अधिक अंतर्राष्ट्रीय बिक्री को सक्षम करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। पेपाल की स्थापना 1998 में पालो अल्टो, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 6 फरवरी को ये मनाया जाता है। 6 फरवरी को प्रतिवर्ष महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वार्षिक जागरूकता दिवस है जो महिला जननांग विकृति को मिटाने के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह 2003 में पहली बार आयोजित किया गया था। विषय 2021 नो टाइम फॉर ग्लोबल इन एक्शन यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड FGMC है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र ओडिशा राज्य में स्थापित किया जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओडिशा के बालासोर में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र की स्थापना भारतीय मौसम विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सहयोग से की जाएगी। परीक्षण का उद्देश्य, बालासोर में आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का उद्देश्य आसमान के कारण जानमाल के नुकसान को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेनमार्क सरकार ने किस सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर मंजूरी दी है उत्तरी सागर को। डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है। यह यूरोपीय देशों में 3 मिलियन घरों की बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करेगा। अपनी तरह का पहला विशालकाय द्वीप 18 फुटबॉल पिचों जितना बड़ा होगा। श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में किस शहर में कोविड-19 टीकाकरण और आत्मनिर्भर भारत पर राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य के राजमार्गों तथा प्रमुख जिला सड़कों को निर्माण के लिए असोम माला की शुरुआत की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्री SN सुब्रमण्यम को कितने वर्ष के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 3 वर्ष के लिए उनको सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत का कौन सा राज्य बिजली के क्षेत्र में सुधार लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है? तो यहाँ पर आपका राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य में देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ओपन एरा में किसी भी ग्रैंड स्लैम के मेन ड्रा में पहुंचने वाली कौन सी भारतीय महिला बन चुकी है? 5वीं भारतीय महिला बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूजीलैंड का ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 77 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए एक वीज़ा की शुरुआत की है? ब्रिटेन ने इसकी शुरुआत की है। चलते हैं फ्रेंड्स 8 फरवरी का इतिहास, भारत और विश्व में 8 फरवरी को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 8 फरवरी आज ही के दिन व्लादिमीर नामक रूसी शहर को मंगोलों ने 1238 में आग के हवाले किया। 1774 से 1785 तक गवर्नर जनरल राय वारेन हेस्टिंग्स ने 1785 में भारत छोड़ा। अंडमान जेल यानी सेलुलर जेल में शेर अली ने 1872 में गवर्नर पर हमला करके शहादत प्राप्त की। यूरोपीय देश जर्मनी और फ्रांस के बीच 1909 में मोरक्को संधि पर हस्ताक्षर किए गए। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1943 में जर्मनी के केल से एक नौका के जरिए जापान के लिए आज ही के दिन रवाना हुए। महारानी एलिजाबेथ
1952 में ब्रिटेन की महारानी और राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्ष बनी थी। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार नैस्डैक की शुरुआत 8 फरवरी 1971 को हुई। लाओस पर दक्षिणी वियतनामी सेना ने 1971 में हमला किया। दिल्ली हवाई अड्डे पर 1986 में पहली बार प्रीपेड टैक्सी सेवा शुरू की गई। क्रिकेटर कपिल देव ने 1994 में टेस्ट मैचों में 432 विकेट लेकर रिचर्ड हेडली के सबसे अधिक विकेट लेने के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से अमेरिकी अंतरिक्ष यान स्टारडस्ट 1999 में रवाना हुआ। सियोल में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 2006 में 3 समझौते संपन्न हुए। भूटान नरेश 8 फरवरी 2007 को अपनी पहली भारतीय यात्रा पर रहे। बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वरिष्ठ वैज्ञानिक शांतनु भट्टाचार्य को 2008 में जीडी बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उड़ीसा के शिशुपालगढ़ में 2008 में खुदाई के दौरान 2500 वर्ष पुराना शहर मिला। श्रीनगर के पास खिलन मार्ग क्षेत्र में 7 फरवरी 2009 को हुए हिमस्खलन में सेना के हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल के 350 जवान बर्फ के नीचे दब गए। सऊदी अरब के मदीना शहर में 7 फरवरी 2014 को एक होटल में आग लग गई, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 30 लोग घायल हो गए। 8 फरवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 8 फरवरी के दिन कई मशहूर शख्सियतों ने जन्म लिया, जिन्होंने दुनिया में आकर अपना बड़ा नाम किया। उनके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, 1897 में आज ही के दिन देश के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। 1925 में प्रसिद्ध भारतीय ठुमरी गायिका शोभा गुरटू का जन्म हुआ था। 1941 में गज़लों को भारत के हर घर में जगह दिलाने वाले जगजीत सिंह का जन्म आज ही के दिन हुआ। 1939 में भारत के 12वें मुख्य चुनाव आयुक्त जेम्स माइकल लिंगदोह का जन्म हुआ था। 1951 में हिंदी के मंचीय कवियों में से एक अशोक चक्रधर का जन्म हुआ था। 1963 में क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन का जन्म हुआ था। 1928 में गोमांतक दल के सदस्य बाला देसाई का जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, 8 फरवरी 1980 में भारतीय अभिनेता जयदीप अहलावत का जन्म हुआ था। 1986 में भारतीय महिला क्रिकेटर एकता बिष्ट का जन्म हुआ था। 1881 में भारतीय सिविल सेवक और प्रशासक वीटी कृष्णमाचारी का जन्म हुआ था। 8 फरवरी को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, आज ही के दिन 1265 में इलखानी साम्राज्य के संस्थापक हुलेगू खान का निधन हुआ। 1995 में आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाली महिला क्रांतिकारियों में से एक कल्पना दत्त का निधन हुआ। 1971 में महान लेखक कन्हैयालाल मनी कलाल मुंशी का निधन हुआ। 2017 में ग्रेट ब्रिटेन के डॉक्टर पीटर मैन्सफील्ड का निधन हो गया। फरवरी के महीने में 8 फरवरी के दिन महत्वपूर्ण दिवस कौन सा मनाया जाता है? फ्रेंड्स, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन प्रपोज डे के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं, ये सप्ताह वैलेंटाइन वीक के नाम से जाना जाता है। आज ही के दिन 8 फरवरी को वन अग्नि सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें।